अब बारी आती है खुतबे सदारत की। मैं आज के इस प्रोग्राम के सदर मोमिन अब्दुल रशीद ताहिर साहब को एहतरामन इन मिसरों के तनाजुर में दावत सुखन देती हूँ कि वो सदारती खुतबा पेश करें। ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है शजरा हमारा, जिनकी जूतियों में कई ताज पड़े रहते हैं। चैम्बर ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टडी सेंटर के लिए आज की इस इफ्तिताई तकरीब के चीफ गेस्ट जीएसटी के भिवंडी के कमिश्नर शमशाद आलम साहब, सीएमआई के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबरान, मुर्तज़ा कांचवाला साहब, मुर्तज़ा घड़ियाल साहब, फ़हीम अंसारी साहब, हामिद साहब, एजाज साहब, हमारे पीछे बैठे हुए रियाज साहब, अब्दुल कय्यूम साहब, मंच पर बैठे हुए डॉक्टर रेहान है, सामने बैठे हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुजर्रिफ है, परवेज़ है, अल उम्मत एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी रियाज ताहिर साहब, हमारे भतीजे साद मोमिन जिसने पूरी टीम जमा करके यहाँ पर इतना खूबसूरत और इतना अच्छा स्टडी सेंटर बनाने का काम किया, सामने बैठे हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ीन शहर और बाहर बैठे हुए हमारे स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं सीएमआई का शुक्रिया अदा करूँगा, मुबारकबाद पेश करूँगा कि उनकी मेहनत, कोशिशों से और ताउन से आज इतना अच्छा स्टडी सेंटर यहाँ पर बनाया गया। हम इस अपने शमशाद साहब जब इफ्तिताह कर रहे थे तो अंदर जाकर बातचीत जो हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आज ज़रूरत इस बात की है कि हम स्टूडेंट को एटमॉस्फियर एक उनके सामने एक पेश करें, पैदा करें। और इस तरह के स्लम एरिए में आपने इतनी अच्छी स्कूल बनाकर और यहाँ पर इतना खूबसूरत अच्छा स्टडी सेंटर बनाया है, तो ये बच्चों में खुद ब खुद ये मोटिवेशन पैदा करता है कि मुझको जो चीज़ मैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए आता हूँ उसमें मैं महारत हासिल करूँ। बहरकैफ एटमॉस्फियर बहुत अहम है। मुझको याद आता है डॉक्टर नज़ीर जुआले साहब मेरे रूममेट थे हॉस्टल में, और डोंगरी पे उनका घर था। घर पे एक बार मैं गया, मैं पूछा कि यार जब आपके पास डोंगरी में घर है तो आप हॉस्टल में क्यों रहते हो यहाँ पे आके। तो मैं जब उनके घर पे गया तो उनका घर 10 बाय 10 का उनका एक रूम था, उसी में पूरी फैमिली रहती थी और उनके वालिद रेडियो बनाने का काम करते थे। उस वक्त टीवी वगैरह का बहुत रिवाज नहीं था, रेडियो बनाते थे और बहुत शोर होता था रेडियो बनाने में। आप देखे होंगे कि टीवी रेडियो वगैरह बनाते थे, चैनल बदली करते रहे, शोर होता था। तो जब वो इंटर में गए, उस वक्त 11वीं के बाद इंटर के एग्ज़ाम के बाद जो परसेंटेज आता था उस पर मेडिकल में एडमिशन मिलता था। इंटर में आए तो उनके वालिद साहब ने कहा कि यार यहाँ कहीं उसकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए उसको हॉस्टल में एक अच्छे माहौल में, ताकि वो जो है इंटर में कामयाबी हासिल अच्छी करें और मेडिकल में उनको एडमिशन मिल जाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है अच्छे अपार्टमेंट में रह रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट के जो है बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो। तो एटमॉस्फेयर का काफ़ी असर पड़ता है और हम लोगों में जो है जितनी तकरीरें हुई बहुत मोटिवेशनल हुई। मुझे अच्छा लगा कि आज 25th ईयर हमारे अदारे का चल रहा है, यहाँ पर सिल्वर जुबली ईयर है। और अगर इस स्टडी सेंटर से बहुत कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह ताला चलेगा यहाँ पर, और जो बच्चे निकलेंगे, क्योंकि मैं अपना ज़ाती भी कहना चाहता हूँ कि हमारे वक्त में जो है कोई गाइडेंस नहीं था, जो गाइडेंस हमको मिलना चाहिए था वैसा गाइडेंस नहीं था, और इस तरह से हम लोग जो है चेंज करते गए। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट बना, सीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। आज मैं सोचता हूँ कि
जीएसटी आने के बाद जितने बिजी सीए हो गए, सिर्फ सिग्नेचर करने का भी पैसा मिल रहा है लोगों को। तो आज मैं सोचता हूँ कि अगर उसमें अगर एक थोड़ा सा पॉइंट परसेंटेज पे मैं रुक गया इंटरेस्ट में, और फौरन मैंने ट्रैक चेंज करके एलएलबी में ले लिया। अगर गाइडेंस होता कि एक बार और अटेम्प्ट करो, तो हो सकता है कि आज मैं भी इनके ऐसा सूट वूट पहन के बैठा रहता यहाँ पर। बैर कैफ बैर कैफ, ये जो है ना आज जो दौर चल रहा है, आप देखिए कि दुनिया जो है ना बहुत सिकुड़ते चली जा रही है। आज रोज़ हम तकरीरों में सुनते हैं कि बिजनेस जो है सब खत्म होते जा रहा है, और आज ज़रूरत है प्रोफेशनल एजुकेशन की। आज आप देखिए कि राउंड चल रहा है मेडिकल का, मेरे पास भी काफ़ी लोग आते हैं, ये मिनिस्टर के पास सीट मिलेगी। कोई सीट सिर्फ मांगने के लिए नहीं आते, सिर्फ इस बात के लिए आते हैं कि साल की जो फीस है 20 लाख रुपया है, वो 1-2-3 लाख रुपया और कम हो जाए तो हमको थोड़ा सहारा मिले। 5 साल का कोर्स है, 5 साल के कोर्स के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च करना, और कोरोना के बाद आप देख रहे हो कि और दौड़ लग गई है मेडिकल फील्ड में। लेकिन जैसा हमारे हामिद साहब ने कहा कि इतना सस्ता कोर्स जो है शायद मैं समझता हूँ कि कोई नहीं होगा, प्रोफेशनल कोर्स, और बहुत इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है, आप कंप्लीट कर लो। जैसे हमारे एक दोस्त हैं रुपेश सारिया, मारवाड़ी हैं, 2-2.5 साल से वो मेरे पास आते थे और ये बोलते थे कि यार धंधा जो चल रहा है पावर लूम का चल ही नहीं रहा है, मेरा घर चलाना मुश्किल हो रहा है। उनकी लड़की एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रही थी, और ये तो काफ़ी अच्छा सेंटर है। भिवंडी टॉकीज के पास एक स्टडी रूम उन लोगों ने, उनकी कम्युनिटी ने बनाया है। तो वो लड़की सुबह 8 बजे जाती थी उनकी, और रात में 8 बजे वापस आती थी। अक्सर कभी कभी डब्बा लेके जाती थी, दोपहर का लंच बॉक्स। उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया, उसके बाद उसको किसी ने गाइड किया एमबीए भी कर लो, एमबीए की, और आज जो है सिप्ला कंपनी में उसको पहला असाइनमेंट जो मिला 25 लाख रुपये का मिला, उसका फर्स्ट असाइनमेंट साल का। बीच में मैं इलेक्शन के सिलसिले में राजस्थान जा रहा था, तो दोस्त भी हमारा साथ में था, बोले रास्ता, उसकी लड़की भी साथ में आ गई। मैंने उससे कहा कि यार इसको क्यों लिए? बोले इसको राजकोट में कहीं जो है 45 लाख का असाइनमेंट का एक ऑफर मिला, इंटरव्यू देने के लिए जा रही। तो ये सब कोर्स में जो है नौकरी फ़ौरन लग जाती है, फ़ौरन जो है। और आज तो है जो है भिवंडी जैसे शहर में, पहले शमशाद साहब बैठे हैं, पहले हम लोग जो है जो कुछ हिसाब किताब रखते थे पेंसिल से लिखते थे, और पेंसिल के ही पीछे रबड़ लगा रहता था, उससे मिटा देते थे। लेकिन जब से जीएसटी आ गया है तो आज देखो हर कारखाने में, चाहे 20 लूम का कारखाना है, चाहे 2000 लूम का कारखाना है, हर कारखाने में एक डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, और सब हिसाब किताब में लगे हुए हैं। और ऐसे में जो है हर कोई बिजी है, और कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट जितने होने चाहिए उतने नहीं है। और इस गैप को पूर्ण करने के लिए ये एक बहुत अच्छी कोशिश है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जो है इसको मोटिवेट करें, और स्कूल के दूसरे स्कूल के जिम्मेदार हैं, यहाँ प्रिंसिपल साहब हैं हमारे, समदिया के हैं, रईस हाई स्कूल के हैं, KMES के हैं, सलाउद्दीन के प्रिंसिपल हैं। तो जितना हम लोग मोटिवेशन करेंगे, और ये वाकई ये सबसे कम खर्च वाला कोर्स है। एक दोस्त है, ये 7 लोग का कोई दोस्त है, मलिक नाम का एक लड़का था, आज से 5-6 साल पहले मेरे पास आया, बोले कि यार मुझको गोडाउन खरीदना है। बोला क्या करेगा यार, तू तो सऊदी में अच्छा जॉब कर रहा है। बोले नहीं, इन्वेस्ट करने का है। बोला सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आज गोडाउन में है, आप कर लोगे, कितना पैसा है? तो काफ़ी बड़ा अमाउंट उसने का बताया। मैं तो सोचा कि यार आज मैं इतने साल से हमारी फैमिली इस्टेब्लिश है, हम इतना इन्वेस्टमेंट करने की सोच नहीं रहे, वो इतना इन्वेस्ट करके
किराए पे दे के और फिर वहीं चला जाएगा। तो उसी साल मैं उम्रे के लिए गया, उम्रे पे गया, वहाँ पे मिला तो एक बजट कंपनी एक है, पूरे जिद्दा से लेके मक्का मदीना सब तरफ जितनी रेंटल कार चलती है वो बजट कंपनी की चलती है। मैंने कहा यार मुझको मदीने से वापस उम्रे के लिए आना है, ने मदीने में गाड़ी भेज दिया। लेकिन मालूम ये पड़ा, उससे पूछा मैं मौला तू कौन सी पोस्ट पे है कि किराया भी नहीं ले रहा है मुझसे और यहाँ गाड़ी भेज रहा है उधर भेज रहा है। उसने कहा कि बजट कंपनी का CEO है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और बहुत अच्छी सैलरी होगी उसकी। तो ये एजुकेशन जो लेना चाहिए, जिस तरह से आदमी जाता है, अगर उसमें एक्सेलेंस हम लोग पैदा करें तो आदमी जो है ना तरक्की का रास्ता उसको, जिसके अंदर टैलेंट है और एजुकेशन में एक्सेलेंस है उसके, तो उसको कोई ताकत जो है, चाहे कितना भी हम लोग बोलें कि कम्युनलिज्म है ये है वह, उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। यही मैं कहना चाहता हूँ। काफ़ी वक्त हो गया है और मैं समझता हूँ कि पीछे से बोल रहे हैं भूख भी लगी है। मैं जब पहली मरतबा MLA बना तो शोलापुर में मेरा एक सत्कार था, सुबह 11 बजे का प्रोग्राम था और हमारी ट्रेन 11 बजे पहुंचने वाली थी। ट्रेन कुछ लेट हो गई, हमारी ट्रेन पहुंची 1 बजे। अब प्रोग्राम चालू हुआ 1:30-2 बजे और मालूम है सब OBC का प्रोग्राम था, अदर बैकवर्ड क्लास वालों का। पीछे एक डेग भी चढ़ा हुआ था पुलाव का। और जब सब तकरीर शुरू हुई तो तकरीबन 4:15 बजे मेरी तकरीर शुरू हुई। तो मैंने जैसे सामने नीचे से देखा शुरू करते वक्त, तो एक साहब ऐसे कर रहे थे। तो बहरकैफ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस स्टडी सेंटर से अच्छे CA निकाले। लड़कियाँ हैं सब फील्ड में ज़्यादा, लेकिन इसमें और ज़्यादा हमें ऐसी दुआ करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। शुक्रिया सर। मैं अल्लाह से दुआगो हूँ कि हमारे इदारे के इंतज़ामिया ने जो कदम उठाया है, अल्लाह उसे कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करें।